जय भोले, जय माता की। जय भोले, जय माता की। इधर कुछ वर्षों से मैंने कई जगह पे शिवार्चन पूजा में, हालांकि मैं प्रत्यक्ष में तो वहाँ पे नहीं उपस्थित था, मगर उन रिश्तेदारों और भक्तजनों के द्वारा जो फ़ोटो व्हाट्सएप पे डाली गई उनको देखा तो मुझे यह एहसास हुआ कि हम लोग अपनी पूजा पद्धति का पूरी तरह से सही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले देखता था, जब मेरे घर में पिताजी शिवार्चन करवाते थे तो पंडित जी 5 या 7 पंडित जी आते थे। तो उस शिवार्चन पूजा में कुम्हार के यहाँ से मट्टी मंगाई जाती थी, चिकनी मट्टी, उससे शिवलिंग का निर्माण किया जाता था। शिवलिंग का निर्माण करके फिर उसी मिट्टी से गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी को बना के स्थापित करते थे। मतलब एक तरह से हम देखें तो पूरा शिव परिवार ही उस शिवार्चन पूजन में उपस्थित होता था। अब मैं देखता हूँ कि शिवार्चन पूजा जो होती हैं उसमें मिट्टी से बनाने की एक प्रथा धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन शिवार्चन पूजन में प्राकृतिक से जुड़ाव अवश्य होना चाहिए। उस समय के पूजन में मैं ये भी देखा कि 1001 या 1100 कमल के फूल से शिवार्चन पूजन, तो वह 4-5 घंटे अच्छे से चलता था और उस मंत्रोच्चारण और उस पूजन को देख के एक वातावरण में एक बड़ा आनंद आता था, मतलब एक खुशी प्राप्त होती थी। खुशी अब भी प्राप्त होती है, ऐसा नहीं है कि शिवार्चन पूजन में खुशी नहीं प्राप्त होती है, मगर उसके साथ उसमें आजकल जो भी पूजन देखें उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करने लगे ताकि उसकी सुंदरता और बढ़ जाए। जैसे कि थर्माकोल का शिव त्रिशूल बना के वहाँ पे लगा देना और नेत्र शिवलिंग पे लगा देना, मतलब जैसे कि महाकाल में प्रभु का श्रृंगार होता है तो उसमें नेत्र वो सब उनका श्रृंगार करके सजाते हैं, मगर वह श्रृंगार में सजाते हैं, श्रृंगार में ही नेत्र वगैरह लगाते हैं, ना कि पूजन के वक्त लगाते हैं। तो हम जब पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिफिशियल त्रिशूल रखने की कोई उपयोगिता नहीं दिखती मुझे। हाँ, अगर आपको त्रिशूल वहाँ पे रखना है, पहली चीज़ तो उस पूजन के परात के अंदर शस्त्र तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्रभु का पूजन कर रहे हैं। तो त्रिशूल हम बाहर लगाते हैं। वैसे भी हम मंदिर में देखते हैं कि त्रिशूल शिवलिंग से मंदिर गर्भगृह के बाहर लगा होता है। उसका कारण यही है कि घर के अंदर शस्त्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह कभी हानिकारक भी हो सकता है, जैसा कि कई जगह पे इस प्रकार के केस हुए भी हैं। लेकिन हम उस शिवलिंग पे ये सब चीज़ें लगा के एक खुशी तो प्रसन्नता होती है, दृश्य देख के एक सुंदरता का अनुभव होता है कि बहुत अच्छा है। उसके ऊपर आर्टिफिशियल वो झालरें वगैरह लगा दी जाती हैं, लेकिन वह प्राकृतिक से जुड़ाव नहीं है। हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग पूजन में करना चाहिए जो प्राकृतिक से उत्पन्न हुई हो, जैसे कि धातु का त्रिशूल हो, फूल से हम श्रृंगार करें, बेलपत्र चढ़ाएं, फल से हम श्रृंगार करें, मतलब प्राकृतिक जुड़ाव होना चाहिए, ना कि थर्माकोल या पन्नी या इन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। उसी तरह से
मैंने भागवत कथा में भी पहले की प्रथा में और अब में बहुत से डिफरेंस देखे हैं। पहले मेरे घर में भी मेरे बाबा जी ने भागवत कराई थी। फिर मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ, वहाँ पे भी मैं गया था। महाराज जी आते हैं, वो कथा कहते हैं, हफ्ते भर या ऐसे ही कथा चलती है। तो उसमें वो पूरा प्रभु के जीवन चरित्र और चीज़ों का वर्णन करते थे। मगर आजकल की कथाओं में एक परिवर्तन आ गया है। मैंने इसको एक दो जगह देखा भी है कि जैसे भागवत कथा हो रही है, तो भागवत कथा जो पंडित जी बैठ के वहाँ पे कथा बोल रहे हैं, मतलब कथावाचक हो बन के वो बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ घर पे एक तांत्रिक को भी बैठाल के पूजा करते हैं। आखिर भागवत कथा में तांत्रिक का क्या काम है? वैसे तो मैंने यह सुना भी था, पता नहीं सही है कि गलत है, कि भागवत कथा सुनने से हमारे परिवार या हमारे रिश्तेदारों में जो लोग मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो वो उस कथा में उपस्थित होकर कथा को सुन के अपने इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति पा जाते हैं। मतलब एक तरह से उनको भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति प्रभु प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम तांत्रिक को घर में बैठालते हैं, तो उसका क्या कारण है ये मैं नहीं समझ पाया। क्या जो हमारे रिश्तेदार या घर के सदस्य जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए, तो क्या तांत्रिक उनको कैद करके रख ले? आखिर तांत्रिक की उसमें क्या आवश्यकता है? जैसे कि एक शिवाचन पूजन में मैंने देखा कि पूजन में काला कपड़ा, काली शर्ट पहना के बैठ गए, तो उस काले वस्त्र का पूजन में अपने धर्म में कहीं भी वर्णन नहीं है। हम सफ़ेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहने, उससे हमें एक भाव की उत्पत्ति होती है। लेकिन काले वस्त्र में वो भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है, क्योंकि काला वस्त्र अपने अंदर चीज़ों को समाहित करता है। इसलिए हमें पूजन में हल्का कलर पहन के बैठना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग अपनी इन पूजा पद्धतियों का विध्वंस स्वयं नहीं कर रहे हैं? हम अगर इसको रोकना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पंडित जी, ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल पूजा में मत लगाइए, इसको इस्तेमाल मत कीजिए। आप शिवलिंग बनाइए, वैसे आप पूजा कीजिए, आप भागवत कथा सुनाइए, लेकिन तांत्रिक को मत बैठाइए। या तो आप सिर्फ तांत्रिक से ही काम करा लें या फिर भागवत कथा से ही काम चलाएं। जैसा कि कहा भी गया है कि एक साथ दो नाव पे पैर रख के आप नदी को नहीं पार कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम तंत्र और सात्विक दोनों को पूजन को एक साथ लेके चलेंगे, तो हमारा पूजन कभी भी अपनी संपूर्णता को नहीं प्राप्त कर पाएगा। वह बीच में ही कहीं ना कहीं पे हमारे परिवार के लिए नुकसानदायी हो जाएगा। पंडित जी तो पूजन करके चले गए, लेकिन उसका जो बुरा प्रभाव होगा वो हमारे परिवार को भोगना पड़ता है। इसको मैंने प्रत्यक्ष अपनी निगाहों से देखा भी है। लोगों ने कराया और बाद में उसके बुरे प्रभाव को उनके परिवार को झेलना पड़ा, क्योंकि पंडित जी अपना कार्य करके चले गए। और पंडित जी लोग, यह भी मैंने देखा है कि वह जो भी आप पूजन कराइए, तो वह पूजन जब करते हैं तो जो संकल्प लेते हैं, तो उसमें मुझे एक पंडित जी ने बताया था कि उसमें वह यह कहते हैं कि जो कुछ है ये करा रहे हैं, अच्छा है, ठीक है, बुरा हो उसका फल यही भोगे। मतलब मैं हर तरह से सेफ रहूं। लेकिन क्या यह बोलने से आप सेफ हो जाएंगे?
क्योंकि आप आचार्य बन के उस पूजन को करवा रहे हैं, तो उसका फल आप बोलेंगे तब भी उसका कुछ ना कुछ अंश आपको भी भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं काला कपड़ा भी देखता हूँ, तंत्र पूजा में उसका प्रयोग होता है, लेकिन सात्विक पूजन में मैंने कहीं भी नहीं देखा कि काले वस्त्र को पहन के पूजन किया जाए। और ध्यान में भी मैंने देखा कि काला वस्त्र कोई उससे नहीं बुरा है, सिर्फ इसलिए बुरा है कोई भी वेव्स अच्छी हैं जो उठ रही हैं वह वस्त्र अपने में समेटता है। जैसे कि हम धूप में निकलते हैं तो कहते हैं सफ़ेद वस्त्र पहनो, ताकि धूप की गर्मी जो है वो रिफ्लेक्ट होके चली जाए और हमारे शरीर को उतनी गर्माहट ना लगे। लेकिन वही अगर हम काला वस्त्र पहन के धूप में निकलें तो हमें बहुत अधिक गर्मी महसूस होगी। इसलिए हम सब को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पूजा पद्धति जो पहले से चली आ रही है और अच्छी है, उसको पंडित जी लोग भी ध्यान दें कि उस पूजा पद्धति को वैसे ही जीवंत रखें, और अगर उसमें कुछ अच्छा करना है तो ऐसा कुछ करें जिससे मनुष्यों का भला हो सके और उस पूजन से आसपास एक अच्छा वातावरण भी तैयार हो सके। हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी इस पे विशेष ध्यान दीजिए और दो पूजा को एक उसमें मत सम्मिलित कीजिए। तंत्र को अलग रखिए और सात्विक मंत्र को अलग रखिए। अगर आप दोनों का समावेश एक साथ रखेंगे तो इसका बुरा प्रभाव आपको ही भोगना पड़ेगा, और जब इसका बुरा प्रभाव आप भोगेंगे तो फिर आप उसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे, ना कि कोई और, क्योंकि पंडित जी तो पैसा लेके धन लेके चले गए पूजा करके, लेकिन बाद में फल आपको भोगना है। इसलिए जितना हो सके आप लोग इस चीज़ से बचें, या तो पूरी तरह से तंत्र में ही प्रवेश करें या पूरी तरह से सात्विक पूजन में। धन्यवाद। जय बोले जय माता। जय बोले जय माता की।